नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल जो हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था, कहाँ तक के कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है ब्रह्मगिरी श्रेणी से, ठीक है? तो यहाँ तक के जो फैक्ट है वो कल हम लोगों ने देखा था। अब इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो फैक्ट है वो है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भैया? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? इसके आगे कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है भैया? महाबलेश्वर से, ठीक है? इसके आगे कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भैया? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? इसके आगे पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। इसके आगे महानदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है दक्षिणगढ़ बेसिन से। कहाँ से? दक्षिणगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भैया? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो वो है पूर्ववर्ती अफवाह का, ठीक है भैया? बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो वो पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन है हमारे। तो क्वेश्चन हमारा भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी निकलती है तो ऑप्शन ए है हमारा गोमुख से, ऑप्शन बी है गंगोत्री से, ऑप्शन सी है तपोवन से, ऑप्शन डी है विष्णु प्रयाग से। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, भागीरथी नदी से निकलती है, ठीक है? इसके आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हेमनद से निकलती है, ठीक है भैया? इसके आगे देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होते हैं, ठीक है भैया? इसके आगे है क्वेश्चन है हमारा दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो ऑप्शन ए हमारा है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है पद्मा, ऑप्शन डी है स्वर्ण रेखा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, हुगली जो हमारा है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है? इसके आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, सतलज जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है भैया? अब यहाँ जो है हमारा नदी से रिलेटेड फैक्ट समाप्त होता है। अब जो हमारे स्टार्ट होगा वो भारत के प्रमुख जलप्रपात से, ठीक है भैया? किससे स्टार्ट होगा? भारत के प्रमुख जल प्रपात से रिलेटेड फैक्ट स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट है हमारा जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है सरवती नदी पर। किस नदी पर? सरवती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ है भैया जोग जलप्रपात? कर्नाटक में, ठीक है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात। कौन सा भैया? जोग जलप्रपात। इसके आगे जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके आगे देखते हैं। हम्म एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो कौन सा है? हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है हुंडरू, ठीक है भैया? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एना। कौन सा है? एना, ठीक है?
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है भैया। इसके आगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? तो वो कहाँ है? रांची के पास। और रांची कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू है। इसके आगे, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके आगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर भैया? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है भैया। इसके आगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। किसमें है भैया? कर्नाटक में। इसके आगे, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है कांची नदी पर। किस नदी पर? कांची नदी पर। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। झारखंड में है। और किस नदी पर है? कांची नदी पर। ठीक है भैया। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में है और चंबल नदी पर है। ठीक है भैया। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर। और जबलपुर है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके आगे, साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है शंख नदी पर। किस नदी पर? शंख नदी पर। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में। झारखंड में शंख नदी पर है। ठीक है। गौतम धारा या जोनहाव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है रारू नदी पर। किस नदी पर? रारू नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में। झारखंड में है वो भी रारू नदी पर। ठीक है। एना जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो एना नदी पर। और एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो वो है महाबलेश्वर। किस पे है? महाबलेश्वर के। ठीक है भैया। इसके आगे, पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है नीलगिरी। कहाँ है? नीलगिरी में। ठीक है। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो पाईकारा नदी पर है। ठीक है भैया। इसके आगे अब हम देखेंगे, हमारा जलप्रपात यहाँ समाप्त होता है। अब भारत की झीलों से रिलेटेड फैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है बुलर झील। कौन सी है भैया? बुलर झील। ठीक है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में। उकाई झील कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में है। और उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो वो है मानव निर्मित। ये मानवों द्वारा बनाई गई है। ठीक है। इसके आगे, उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो वो है ताप्ती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है भैया। इसके आगे, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी है कहाँ? वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये है मंजरा नदी पर। और मंजरा नदी भी कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी पर। और तुंगभद्रा है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है भैया? कर्नाटक में। ठीक है भैया। नागा अर्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये तीनों झील जो है वो मानव निर्मित है। कैसी झील है? मानव निर्मित है। ठीक है। इसके आगे जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दोनों में। ठीक है भैया। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो वो बनाई गई है रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित हैं?
तो ये दोनों जो हमारे हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों कहाँ हैं? तो वो है राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है भैया? मणिपुर में। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? ये तीनों किस नदी पर हैं? तो ये है चंबल नदी पर। ठीक है, तीनों बात जो हमारे हैं, सॉरी झीलें, ये कहाँ है? चंबल नदी पर है। ठीक है भैया, इसके आगे, पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील। क्या पूछा है? पूर्वोत्तर राज्य की। ठीक है, और वो क्या था? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो थी बुलर झील। ठीक है, और ये क्या पूछा है कि पूर्वोत्तर राज्य की। ठीक है, तो ये है लोकटक झील। इसके आगे, केबुल लामजाओ नामक का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो वो है लोकटक झील में। ठीक है, इसके आगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। ठीक है, चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो वो है खारे पानी की झील। चिल्का पानी सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है भैया, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा है पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैंगूल झील है। क्या कहा गया है? चिल्का झील जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी के मुहाने पर है? महानदी के मुहाने पर है, और ये खारे पानी की लैंगून झील है। ठीक है भैया, इसके आगे, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो ये है लैंगून झील। ठीक है, इसके आगे, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो वो है पुलिकट झील में। कहाँ है भैया? पुलिकट झील में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो वो है हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। बेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है केरल में। कहाँ है भैया? केरल में। बेम्बनाद झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वह है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है वेलिंगटन द्वीप पर। NH-47 किस द्वीप पर है? तो वो है वेलिंगटन द्वीप पर। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो ये भी कैसी झील है? लैंगून झील है। ठीक है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है भैया? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये है क्रेटर क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो वो है लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील है। ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है चोलामाहू लहामू झील। कौन सा? चोलाहामू झील। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो है सांबर झील, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है भैया। और भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का झील है, ये कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो है लोकेटक झील, और ये कहाँ है? मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो वो है चोलहामू झील। कौन सा? चोलहामू झील। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये है क्रेटर झील, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो उल्का पिंड के गिरने से हुई है। ठीक है। ये हमारे इतने जो हैं ये हमारे बेहद इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके आगे, चोलहामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है तिस्ता नदी का। किस नदी का? तिस्ता नदी का। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर में। और अजमेर हमारा है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है भैया? राजस्थान में। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हम्म सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो ये तीनों जो हैं ये खारे पानी की झील हैं। डिडवाना, पंचभद्रा और लूनक सागर, ये तीनों जो हैं खारे पानी की झील है, और तीनों कहाँ हैं? ये राजस्थान में है। ठीक है भैया। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये चारों जो हैं राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है भैया। इसके आगे, ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश में। कोलूरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो ये है लद्दाख में, और लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है भैया। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इधर हमारा दिया है झील, इधर दिया है उसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है लोनार मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है नक्की गुजरात, कोलोरू जो है वो आंध्र प्रदेश, और पुलिकट जो है केरल। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, कोलूरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है भैया। अब इसके आगे देखते हैं। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है? तो वो है विवर्तनिक झीलें। किस झीलों की? विवर्तनिक झीलों की। ठीक है। वुलर झील का उदाहरण है तो वो है विवर्तनिक झील का। वुलर झील जो है इसका निर्माण विवर्तनिक झीलों का उदाहरण है। ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो वो मिलती हैं वायु क्रिया द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? वायु के द्वारा निर्मित। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है नैकुचिया ताल। कौन सी है? नैकुचिया ताल। तो हमारा यहाँ जो है झील से रिलेटेड फैक्ट समाप्त। ठीक है भैया। अब यहाँ से शुरू होता है भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। क्या है? भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर से रिलेटेड फैक्ट है हमारा। तो चलिए देखते हैं। इधर दिया हुआ है हमारा नदी, और इधर दिया है उसके स्थित नगर। ठीक है। तो गंगा जो हमारा है वो कहाँ 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 है? तो पहले हरिद्वार, फिर कानपुर, पटना, बनारस। ठीक है। ये 4 जगह हैं गंगा हमारा। यमुना किस नगर में है? तो वो है दिल्ली, आगरा और मथुरा। ठीक है। सरयू जो है वो अयोध्या में है। अलकनंदा हमारा है वो बद्रीनाथ में है, और हुगली कोलकाता में है। महानदी कटक और संबलपुर में है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं।
हम्म ब्रह्मपुत्र जो हमारा है वो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकोवा घाट, ये 3 जगह हैं, ठीक है। सतलज नदी जो है वो फिरोजपुर और लुधियाना में। नर्मदा नदी भरूच, महेश्वर, ओमकारेश्वर और जबलपुर में। चंबल नदी जो हमारा है वो कहाँ है, कोटा, कोटा में है, ठीक है। झेलम नदी ये श्रीनगर में है। तुंगभद्रा नदी जो है ये कुरनूल में है, कहाँ है, कुरनूल में। और क्षिप्रा नदी जो हमारा है वो उज्जैन में है। और गोमती नदी जो है ये हो जाता है हमारा लखनऊ में, ठीक है। इसके आगे हम्म गोदावरी नदी जो हमारा है ये नासिक में है। और कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम में है। ताप्ती नदी ये हो जाता है सूरत में। और कृष्णा नदी हमारा जो है वो बिजवाड़ा में। मूसी नदी कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में। बेतवा नदी जो है वो ओरछा में है। और साबरमती नदी हमारा अहमदाबाद में है। और ये हमारा इलाहाबाद जो हो जाता है, इलाहाबाद में हमारा गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, ठीक है। तो ये जो हमारे इतने थे, ये रहा ये, और इधर जो था ये इतना, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारे भारत की नदियाँ हैं और उनके प्रमुख नगर हैं, इनको आप लोग एक बार अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम भारत की प्रमुख नदियों पर बने प्रमुख बांध देखेंगे, ठीक है। भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध से देखेंगे रिलेटेड फैक्ट जो है। तो चलिए देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह है टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो वो बना है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी है कहाँ भैया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया महानदी पर। और महानदी है कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ है भैया, उड़ीसा में, ठीक है। इसके आगे टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है भागीरथी नदी पर। और भागीरथी नदी है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है, तो वो है बेतवा नदी। और बेतवा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है रावी नदी। और रावी नदी हमारा जो है वो पंजाब में है। छोम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में, ठीक है। मेटूर बांध किस नदी पर है, तो वो है कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो वो है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, तो वो है चंबल नदी पर। और कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। इसके आगे जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, तो वो है चंबल। और कहाँ बना है, राजस्थान में, ठीक है। थीन बांध किस नदी पर बना है, तो वो है रावी नदी पर। मैंथन बांध किस नदी पर बना है, तो ये बराकर नदी पर। किस नदी पर, बराकर नदी पर, ठीक है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है, तो ये है ये भी हमारा बराकर नदी पर, ठीक है। इसके आगे पोंग बांध किस नदी पर बना है, तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इडुक्की बांध किस नदी किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। मयूराक्षी मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है, तो ये मयूराक्षी पर ही बना है, वो भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। काठी बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है रामगंगा नदी पर। और ये रामगंगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है, तो ये रेहंद नदी पर। और कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं।
भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। अब किससे रिलेटेड फैक्ट होगा हमारा? बहुउद्देशीय योजनाएं से, ठीक है। तो इधर हमारा जो है परियोजना दिया गया है और यहाँ हमारा नदी और ये हमारा रहा राज्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, किस नदी पर? तो वो है सतलज नदी पर, और किस राज्य में? पंजाब राज्य में। कहाँ है भैया? पंजाब राज्य में। ब्यास परियोजना वो है हमारा ब्यास नदी पर, ये भी हमारा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। इसके आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये है सतलज व ब्यास के संगम पर है। कहाँ है भैया? सतलज और ब्यास के संगम पर, ये भी हमारा पंजाब में है। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर है और ओडिशा में है, ठीक है भैया। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। इसके आगे काफी परियोजनाएं चलाई गई हैं, उसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो हमारा दामोदर परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है और कहाँ? झारखंड व पश्चिम बंगाल में, ठीक है भैया। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है और बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल 3 जगहों पर है। काकड़ा पार परियोजना ये ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में है भैया। मचकुंड परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर है? मचकुंड नदी पर है, ठीक है। कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके आगे मलप्रभा परियोजना ये किस नदी पर है? मलप्रभा नदी पर, और कहाँ है? कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है भैया। बागी बारगी परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये बारगी नदी पर है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना ये पवना नदी पर है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है भैया। इसके आगे जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है भैया? गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और कहाँ है? गुजरात में। ये जो है उकाई परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शारदा परियोजना ये कहाँ है? शारदा नदी पर और उत्तर प्रदेश में है। तवा परियोजना ये तवा नदी पर है और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। टिहरी परियोजना ये भागीरथी व मिलंगान नदी पर है, ठीक है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। माता टीला परियोजना ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। इसके आगे फरक्का परियोजना ये हुगली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है, ये इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है, कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सोन परियोजना तो ये सोन नदी पर है और कहाँ है? बिहार में, ठीक है। ऊपरी कृष्णा परियोजना तो ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में ही स्थित है। घाट प्रभा परियोजना तो ये घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में ये भी है। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है और कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। अपर पेनगंगा परियोजना तो ये पेनगंगा नदी पर है और ये भी हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके आगे नाथपा झाकरी परियोजना ये हमारा सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाव नदी पर है और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ककरा पार परियोजना ये ताप्ती नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। छिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में है, ठीक है। दुरहस्ती परियोजना ये चिनाव नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। जवाई परियोजना ये पाली नदी पर है और राजस्थान में है,
कहाँ है भैया? राजस्थान में। जाखम परियोजना ये जाखम नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। इसके आगे पार्वती परियोजना ताप्ती नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना ये हमारा सोन नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। पेरियार परियोजना ये पेरियार नदी पर है और केरल में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो हमारा है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम देखेंगे भारत की जलवायु। ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।